प्रवीण सिंह जी का सवाल है, ABFRL 1 से 2 साल के लिए कैसा लग रहा है आदित्य बिरला फैशन रिटेल? देखिए सेक्टर समझाऊँ मैंने राजीव जी काफ़ी समय से रिटेल सेक्टर की बात की है यहाँ पे। मैं फिर बात करना चाहूँगा बिकॉज़ रिटेल सेक्टर के जो पोस्ट कोविड क्लीनअप हैं, वो खत्म हो गए हैं। कुछ रिटेल सेक्टर जो सिर्फ़ फैशन रिटेल में नहीं है, मोर दैन फैशन रिटेल में है, उनकी तो सिचुएशन पहले से ही बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन कुछ एक फैशन रिटेल के क्लीनअप भी चल रहे थे जो खत्म हो गए हैं। आदित्य बिरला फैशन भी एक पीस है। तो इस पे एक टैक्टिकल व्यू तो ज़रूर है मेरा, फंडामेंटल व्यू अभी तक मैं नहीं बना पाया हूँ बिकॉज़ मुझे इसके टर्न अराउंड का वेट है, जो कि अभी हमें वो टर्न अराउंड दिख नहीं रहा। तो जब टर्न अराउंड रिज़ल्ट में दिखने लगेगा, तब बात अलग होगी। फिलहाल मैं यही कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि टर्न अराउंड कभी भी हो जाना चाहिए। अभी तो फेस्टिव सीज़न आ रहा है, ये इनके फ़ेवर में जाना चाहिए। तो इस क्वार्टर का रिजल्ट अगर इन्होंने अच्छा दे दिया तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है कि इस में प्राइस राइज होना चाहिए स्टॉक में। और अगर दिसंबर क्वार्टर वाला रिजल्ट अच्छा आ गया तो इसका मतलब ये है कि रिकवरी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये दो क्रूशियल क्वार्टर हैं ये डिसाइड करने के लिए कि जब सारे बॉटलनेक खत्म हो चुके हैं तो क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पा रही है, क्या रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी वापस अटेन कर पा रही है कंपनी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी अटेन कर लेती है और दिसंबर क्वार्टर का भी रिजल्ट अच्छा रहता है, बहुत हाई चांसेस रहते हैं रहेंगे कि ये 260 270 वाला जो लेवल है वो एक बार टेस्ट होगा इन दी होप दैट उसके बाद वाले क्वार्टर्स भी अच्छा करेंगे। इसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि अब कभी भी आदित्य बिरला को 210 के नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए। 210 के नीचे अगर क्लोज़ होगा, जो सारे होप्स आ रहे हैं वो डैश हो जाएँगे, अदरवाइज़ सारे पॉज़िटिविटी बनी रहनी चाहिए इस सेक्टर में, एक होप तो है। जी, यहाँ इसका थोड़ा पीछे तक मैं घूम कर के आया इसके चार्ट में, और ये 2020 वाला तो समझ में आता है कि इतना गिरा, वो कोरोना का असर था। लेकिन उसके बाद अभी ये जो 2022 नवंबर से और ये मई 2023 तक, ये जो लगभग 360 से लेके ये 184-85 की गिरावट रही, इसके पीछे क्या दिखता है? मतलब ये क्या है, इसकी आदत है कि एक बार को इतना बड़ा झटका देना है? क्योंकि हिस्ट्री में कई बार ये इसी तरह के झटके देता रहा है। हुँ। नहीं, ऐसा हुआ है कि 2022 के बाद इसने 2022 मतलब FY22 मतलब मार्च क्वार्टर के रिज़ल्ट से ही इसका जो प्रॉफ़िटेबिलिटी था थोड़ा-सा लड़खड़ाने लगा था। तो वहाँ पे जब प्रॉफ़िटेबिलिटी लड़खड़ाने लगे और सस्टेन नहीं कर पाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी, सॉरी क्वार्टर एंड क्वार्टर बिकॉज़ ईयर ऑन ईयर के लिए तो पहले नेगेटिव नंबर्स थे हमारे पास। तो इसके कारण से जो भी एक होप बेस्ड राइज़ हुई थी, वो आपकी खत्म हो रही थी, वो हो गई। अब उसके बाद फिर से अब नया होप स्टार्ट हो रहा है, तो उसका इनको फ़ायदा मिलना चाहिए। एक तो ये एनालिसिस है और दूसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, वो ये था कि ये जो इनकी राइज़ थी ना पूरी, जो कि इन्होंने ₹100 से लेके 360 तक का राइज़ ले लिया था। सबसे अच्छी बात क्या है कि वहाँ से पूरा का पूरा इनका 62% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया है और उसके बाद स्टॉक होल्ड कर रहा है। मतलब ये है कि इनका साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो इस स्टॉक को अगर मैं सिर्फ फंडामेंटली एनालाइज़ करने जाऊँ तो मुझे कोई हेल्प नहीं मिलेगा ज़्यादा। लेकिन अगर मैं टेक्नो फंडा लेके जाता हूँ और इंडस्ट्री का व्यू लेता हूँ, सेक्टर का व्यू लेता हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि शायद वर्स्ट इज़ ओवर फॉर दिस स्टॉक इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, और यहाँ से धीरे-धीरे अच्छी चीज़ें शुरू होनी चाहिए। मेबी बहुत अर्ली स्टेज है ये बात करने के लिए, लेकिन शायद ठीक हो सकता है, ऐसा लग रहा है। आप हमेशा एक और अच्छा ध्यान रखिएगा 240, 240 एक ऐसा नंबर है, इसके ऊपर में अगर एक आध हफ्ता क्लोज़ मिल जाता है ना हमको, तो बहुत सुंदर डेफिनिशन हो जाएगा स्टॉक का कि इसका वर्स्ट इज़ ओवर। बिकॉज़ ये तभी होगा जब रिज़ल्ट कुछ एनकरेजिंग होंगे, अगर नहीं होगा तो 240 के ऊपर सस्टेन करना स्टॉक के लिए थोड़ी तकलीफ वाली बात। जी। लेकिन आप दिसंबर तिमाही वाले नतीजों का इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं, मतलब
3-4 महीने और रुक जाएँ तब तक हो सकता है कहीं शेयर भाग जाए? नहीं, मैं इंतज़ार करने नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की, क्योंकि एक तो यही क्वार्टर का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो थोड़ा डेवलपमेंट तो दिखना चाहिए पॉज़िटिव, और उसके अगेंस्ट में एक्सपेक्टेशंस और बहुत अच्छे हो जाएँगे फॉर दिसंबर क्वार्टर रिज़ल्ट। ये क्वार्टर रिज़ल्ट ही हमें बता देगा कि दिसंबर क्वार्टर रिज़ल्ट यहाँ से अच्छा होगा या नहीं। ये तो फंडामेंटली इवैल्यूएट करने की बात हो गई, लेकिन खरीदने के हिसाब से स्टॉक यही कहता है कि बॉटम्ड आउट है। कब तक बॉटम आउट है? जब तक 210 के नीचे क्लोज़ नहीं होता है। तो इन द होप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फंडामेंटल्स एंड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, 210 जब तक होल्ड करता है तब तक ये स्टॉक बाय बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमें ट्रेंड छूट जाए। तो जिस ये पूरा स्टॉप लॉस के साथ फंडामेंटल लेने वाली चीज़ है। 210 का मार्कर ऐसा है कि वो जब तक रहेगा, ये इंडिकेट करेगा कि फंडामेंटल्स इम्प्रूव होंगे और धीरे-धीरे स्टॉक बढ़ता रहेगा। दिक्कत यही है कि गलती से भी 1 क्वार्टर का रिज़ल्ट अगर अच्छा आ गया और थोड़ा ब्लैक में आ गई कंपनी, ऐसे ही फटाक से भाग जाएगा, बिकॉज़ ज़माने से तो ये चलने को तरस रहा है स्टॉक। जी। तो चीज़ें बेहतर होने की तरफ हैं, इस बात का ध्यान रखिए और अलर्ट मोड में रहिए खबरों पे, और साथ ही इसके शेयर भाव पे भी नज़र बनाए रखिए और उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए।